वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म इम्तनाई ख़त्म करके सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। आईनी अदालत का कहना है मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए करेगी। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत कर दी। जस्टिस हसन रजवी ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकाद को मद्देनजर नहीं रखा गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा सुना न्यूज़ आमिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? आज देखिए, वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली हैं। अदालत की जानिब से जो हुक्म इम्तनाई था वो भी खत्म कर दिया गया है। आईनी अदालत की जानिब से कहा गया कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए करेंगी। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत की गई और इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी, ये आईनी अदालत की जानिब से कहा गया है। और जस्टिस हसन रजवी ने इस दौरान रिमार्क दे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना, अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है, ये वकील एहसन मून की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिसके ऊपर जस्टिस हसन रजवी ने कहा कि अदालत में हमारी तारीफें ना करें, हाँ जो समाअत हुई वही हुक्म देंगे, अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। जस्टिस हसन रजवी ने मजीद कहा कि फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर लिखा गया है। ये जो केस था इसमें लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद की जानिब से मुनाल रेस्टोरेंट बंद करने का जो फैसला था, जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी जो अपील थी वो खारिज करते हुए सुनाया था, उसके खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की थी, जिसमें दरखास्त का मतन ये था कि मुनाल के जो जिम्मे है वो किराए की मद में 6,39,55,895 रुपए वाजिब अलाद हैं और मुनाल की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रकम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को बगैर किसी इस्तेकाक के दे दी गई। ये भी मौक़िफ़ था कि अदालती फैसले से लोकल गवर्नमेंट को इन फंड से महरूम किया गया जो बल्दियाती खिदमात के लिए, और नजरसानी फैसला लोकल गवर्नमेंट को इसके जायज माली वसाइल से महरूम करता है। इसके बाद आज अदालत की जानिब से जो पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट है वो उनके को बंद करने का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो फैसला कलअदम करार दे दिया। ठीक है, फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। नैब तरामीम के बाद अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जवाब कहा गया कि ज़ेर इल्तवा अपीलें और ज़मानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम से हाई कोर्ट के बाद नैब अपील सुनने का इख्तियार आईनी अदालत को दिया गया है। नैब तरामीम के बाद अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जवाब कहा गया कि ज़ेर इल्तवा अपीलें और ज़मानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम से हाई कोर्ट के बाद नैब अपील सुनने का इख्तियार आईनी अदालत को दिया गया था।